नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है पौराणिक कथाएं चैनल में। आज के इस वीडियो का शीर्षक है परमात्मा का निवास स्थान। एक सन्यासी भ्रमण करते हुए एक दुकान पर पहुंचे। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। सन्यासी ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार बोला, इसमें नमक है। सन्यासी ने अगला सवाल किया, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने उत्तर दिया, इसमें हल्दी है। इसी तरह सन्यासी पूछते गए और दुकानदार उन्हें एक एक कर उत्तर देता गया। आखिर में एक कोने में रखे अंतिम डिब्बे की बारी आई। सन्यासी ने पूछा, अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी चकित रह गए और पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मन। बाकी सभी डिब्बों में कोई न कोई वस्तु है, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहते, हम इसे राम राम कहते हैं। यह सुनकर सन्यासी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उन्होंने कहा, ओह, तो खाली में राम का वास होता है। सच ही तो है, जो पहले से भरा हो वहां राम ईश्वर को स्थान कैसे मिलेगा? जब मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और अन्य नकारात्मक भावनाएं भरी हो, तो वहां परमात्मा का निवास कैसे हो सकता है? राम अर्थात ईश्वर तो केवल उस मन में बसते हैं जो शांत, निर्मल और खाली हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें अपने मन को अहंकार, द्वेष, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त कर स्वच्छ और शांत बनाना होगा। कृपया इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है पौराणिक कथाएं चैनल में। आज के इस वीडियो का शीर्षक है विश्वकर्मा की ईमानदारी। एक बार की बात है, एक बड़ी किसी गांव में काम करने गया, लेकिन वह गलती से अपना हथौड़ा साथ लाना भूल गया। उसे काम के लिए हथौड़े की आवश्यकता थी, इसलिए वह गांव के लोहार के पास पहुंचा और बोला, भाई, मेरे लिए एक अच्छा सा हथौड़ा बना दो, मेरा हथौड़ा घर पर ही रह गया है। लोहार ने जवाब दिया, जरूर बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 दिन इंतजार करना होगा। हथौड़े के लिए मुझे अच्छा लोहा चाहिए जो कल आएगा। 2 दिनों में लोहार ने मेहनत से एक बेहतरीन हथौड़ा बना दिया। वह हथौड़ा सच में बहुत अच्छा था। बड़ई को उससे काम करने में काफी सहूलियत महसूस हुई। बड़ई अपने अनुभव से बहुत खुश हुआ और उसकी सिफारिश पर एक दिन एक ठेकेदार उस लोहार के पास पहुंचा। ठेकेदार ने हथौड़ों का बड़ा ऑर्डर दिया और साथ ही कहा, पहले जो बनाए थे उनसे और भी अच्छे हथौड़े चाहिए। लोहार ने बड़ी ही सादगी और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, उनसे अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि जब मैं कोई चीज बनाता हूं तो उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई भी बनवाए। धीरे धीरे लोहार की ईमानदारी और उत्कृष्ट काम की ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, मैं तुम्हें हथौड़े के बदले 1.5 गुना दाम दूंगा, बस शर्त यह है कि भविष्य में तुम हथौड़े केवल मेरे लिए ही बनाओगे, किसी और को नहीं दोगे। लोहार ने मुस्कुराते हुए साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे अपने मेहनत के इस दाम में पूरी संतुष्टि है। मैं अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करना चाहता हूं। मैं किसी लालच में आकर किसी गरीब खरीदार का शोषण नहीं कर सकता। आप जितना ज्यादा मुझे देंगे, उसका बोझ आप गरीबों से वसूलोगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लालच का बोझ किसी गरीब पर पड़े। मैं चाहता हूं कि मेरे कौशल का लाभ सभी को समान रूप से मिले। सेठ यह सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जिस इंसान के अंदर ये दोनों गुण होते हैं, उसे कोई भी प्रलोभन अपने सिद्धांतों से नहीं डिगा सकता। जय विश्वकर्मा जी की। कृपया इस प्रेरणादायक कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।